तो दोस्तों आप यहाँ पे देख सकते हैं जो मेरे पास यहाँ पे मोबाइल है Realme Narzo 50 Pro 5G वेरिएंट है। 6 मंथ पहले मैंने इसको परचेस किया था और अभी मैंने इसका LCD यहाँ पे चेंज कराया, पूरा असेंबल यहाँ पे LCD चेंज हुआ है, वो मैं आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ। तो ये देख सकते हैं इस प्रकार का आपको यहाँ पे LCD इसमें पैक में देखने को मिलेगा और ये LCD पूरा असेंबल मैंने यहाँ पे चेंज करवाया था। तो इसी के बारे में बताने वाला हूँ कि अगर आप सर्विस सेंटर में जाते हैं और सर्विस सेंटर में जाने के बाद कोई भी स्पेयर पार्ट्स को चेंज करवाते हैं तो क्या आपको चार्ज लगता है, वारंटी कवर करता है कि नहीं करता है, सर्विस चार्ज क्या लगेगा, ये टोटल चीज मैं आपको इस वीडियो में क्लियर करने वाला हूँ। इसका मैं आपको 3 पार्ट बताने वाला हूँ। पहला पार्ट तो मैं आपको असेंबल के बारे में बताने वाला हूँ, दूसरा पार्ट मैं आपको बताऊंगा बैटरी के बारे में कि बैटरी रिप्लेस करवाइएगा तो बैटरी का क्या चार्ज पड़ता है, साथ में अगर कोई भी स्पेयर पार्ट चेंज करवाइएगा तो घर बैठे कैसे पता लगा सकते हैं कि अगर आपका ये चीज खराब हो गया तो सर्विस सेंटर में जाइएगा तो क्या आपको प्राइस पड़ेगा। और तीसरा चीज मैं आपको बताने वाला हूँ कि अगर आपको माइक का इशू देखने को मिलता है या छोटा मोटा कोई भी इशू देखने को मिलता है तो वो कवर करता है कि नहीं करता है, वो भी मैं आपको थर्ड पार्ट में बताने वाला हूँ। सबसे पहले मैं यहाँ पे LCD के बारे में बात करने वाला हूँ। तो दोस्तों हुआ क्या था कि ये जो मेरा मोबाइल है, ये मेरे मोबाइल में क्या हुआ था कि इसमें वाटर चला गया था, जिसके चलते क्या हुआ था LCD खराब हो गया था। LCD पूरा यहाँ पे वर्क कर रहा था पर एक्चुअली में जो ऊपर का जो पोर्शन होता है वो पोर्शन यहाँ पे वर्क नहीं कर रहा था, उसमें टच यहाँ पे काम नहीं कर रहा था। तो मैंने सर्विस सेंटर में गया था और सर्विस सेंटर में जाने के बाद मैंने बोला था कि इसका जो टच है वो टच ऊपर से काम नहीं कर रहा है तो क्या ये वारंटी में कवर करेगा कि नहीं करेगा। तो उन लोगों ने मुझे बताया था कि सबसे पहले वो खोल के देखेंगे कि ये वारंटी में कवर करेगा कि नहीं करेगा। ऊपर से तो कोई डैमेज नहीं था, अगर आपके मोबाइल में ऊपर से कोई डैमेज रहेगा तो तभी वहां पे क्या होता है कि वारंटी कवर नहीं करता है। तो मेरा यहाँ पे कोई भी डैमेज नहीं था। तो उन लोगों ने जब यहाँ पे ओपन करके देखा तो ओपन करने के बाद दोस्तों मैं आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ। तो जैसे उन लोगों ने ओपन करके देखा तो यहाँ पे देखिए एक स्टिकर लगा रहता है और एक स्टिकर नीचे में लगा रहता है, जिससे क्या होता है कि अगर आपके मोबाइल में वाटर जाता है तो ये जो व्हाइट स्टिकर रहता है वो रेड हो जाता है। तो उन लोगों ने देख लिया कि यहाँ पे रेड हो चुका था और हुआ क्या था कि मेरे मोबाइल में पानी चला गया था। मैं वाटर पार्क गया था, मुझे एक पॉच भी दिया गया था, उस पॉच में मैंने रखा भी था, पर कैसे भी करके उसमें क्या था काफी सारे पानी वहां पे चले गए थे, जिसके चलते मेरा LCD में प्रॉब्लम आना चालू हो गया था। अब दोस्तों बात करते हैं कि आप जब सर्विस सेंटर में जाते हैं तो सर्विस सेंटर में जाने के बाद आपको क्या क्या ध्यान देना है। तो सबसे पहला तो चीज आपको ये देना है कि आपका मोबाइल यहाँ पे डैमेज नहीं होना चाहिए और दूसरा चीज कि आपके मोबाइल में पानी नहीं जाना चाहिए। अगर ये 2 कंडीशन आप यहाँ पे फॉलो नहीं करते हैं तो आपको यहाँ पे अपने मोबाइल में वारंटी नहीं मिलने वाला है, आपको पूरा पेमेंट करना होगा। तो मेरे केस में यही सब हुआ है कि मेरे मोबाइल में क्या हुआ था कि पानी चला गया था, जिसके चलते मुझे वारंटी कवर नहीं मिला था और 6 मंथ मुझे यहाँ पे परचेस किए हुआ था। अब चलिए बात करते हैं प्राइस के बारे में। तो दोस्तों उन लोगों ने बोला था कि इसका जो प्राइस पड़ेगा पूरा असेंबल का प्राइस आपको लगने वाला है। तो दोस्तों मैंने बोला कि इसका जो ऊपर का टच है वो सिर्फ यहाँ पे काम नहीं कर रहा है, बाकी तो नीचे का जो LCD है वो पूरा वर्क कर रहा है। तो ऊपर का टच सिर्फ आप यहाँ पे चेंज बताइए कि प्राइस क्या पड़ने वाला है। तो उन लोगों ने बोला कि आप सर्विस सेंटर में अगर कोई भी चीज़ को चेंज करवाते हैं तो पूरा असेंबल ही यहाँ पे चेंज होता है, अलग से आपको कोई भी स्पेयर पार्ट यहाँ पे चेंज नहीं होता है। अब होता क्या कि दोस्तों अगर आपके मदरबोर्ड से रिलेटेड अगर कोई छोटा सा प्रॉब्लम आता है तो पूरा मदरबोर्ड ही यहाँ पे चेंज किया जाता है। उसी प्रकार बैटरी में प्रॉब्लम रहेगा तो पूरा बैटरी ही यहाँ पे चेंज किया जाएगा। उसके अलावा सबसे बड़ी प्रॉब्लम सर्विस सेंटर में ये भी देखने को मिलती है कि अगर आप सर्विस सेंटर में जाते हैं, अपना बैटरी को रिप्लेस करवाते हैं या LCD को रिप्लेस करवाते हैं और अगर वो स्पेयर पार्ट्स वहाँ पे अवेलेबल नहीं होगा तो आपको उसका 50% यहाँ पे पेमेंट करना पड़ेगा। तो मेरे साथ भी यही केस हुआ है कि जब मैं सर्विस सेंटर में यहाँ पे गया तो इसका असेंबल का जो प्राइस है उसका पार्ट्स का प्राइस था 6600 रुपया और सर्विस चार्ज सब जोड़ के पड़ रहा था 7012 रुपया। वो मैं आपको पूरा इनवॉइस दिखाऊंगा, कैसे सर्विस टैक्स सब लगता है, टोटल चीज बताऊंगा। तो एडवांस में मुझे यहाँ पे पेमेंट करना पड़ा 3500 रुपया। मैंने 3500 रुपया पेमेंट किया और उसके 5 दिन के बाद मेरा ये जो मोबाइल है बन के तैयार हुआ। तो चलिए यहाँ पे बात करते हैं इनवॉइस के बारे में कि इनवॉइस में आपको क्या क्या देखने को मिलता है। तो चलिए मैं आपको यहाँ पे इनवॉइस दिखा देता हूँ। तो दोस्तों आपको यहाँ पे स्क्रीन में इनवॉइस दिख रहा होगा, ये Realme सर्विस सेंटर का इनवॉइस है और मैंने यहाँ पे डिजिटल इसका PDF फाइल अपने व्हाट्सएप में मंगाया था। तो आप अगर व्हाट्सएप में मंगाना चाहते हैं तो सर्विस सेंटर वाले आपको व्हाट्सएप में भी दे सकते हैं। तो मैंने इसको व्हाट्सएप में ही रख लिया था कि भविष्य में मेरा काम आए। अब यहाँ पे दोस्तों अगर बात करते हैं तो सर्विस सेंटर का आपको ऊपर में एड्रेस देखने को मिल जाएगा। आप यहाँ पे GST नंबर से चेक कर सकते हैं। मैं यहाँ पे कोई भी फ्रॉड नहीं बना रहा हूँ, GST नंबर से आप यहाँ पे चेक कीजिएगा तो ये सर्विस सेंटर आपको देखने को मिल जाएगा। यहाँ पे स्पेयर पार्ट्स के बारे में बात करें तो आइटम डिस्क्रिप्शन में अगर आप यहाँ पे देखें तो लिखा हुआ है कवर एज स्क्रीन
ब्लैक LCD, ये फुल स्क्रीन है। और इसके अगर प्राइस के बारे में बात करें तो रेट जो प्राइस पड़ा है 5,592 रुपया विदाउट टैक्स है। तो दोस्तों इसमें जो टैक्स लगता है वो लगता है CGST और SGST, ये 2 टैक्स लगता है। मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट का जो टैक्स है वो लगेगा और स्टेट गवर्नमेंट का जो टैक्स होता है वो लगेगा। ये 99% का यहाँ पे टैक्स लगता है, मतलब टोटल परसेंट जो टैक्स लगता है वो 18% लगता है। तो टैक्स जोड़ने के बाद यहाँ पे जो स्पेयर पार्ट्स का प्राइस पड़ा है वो पड़ा है 6,599 रुपया। उसके अलावा दोस्तों यहाँ पे एक स्टिकर लगा है और स्टिकर की प्राइस पड़ी है 1 रुपया। और सर्विस चार्ज के बारे में बात करें तो अगर आप सर्विस सेंटर में जाते हैं, छोटे से छोटे अगर काम भी करवाइएगा तो इसका जो सर्विस चार्ज है यहाँ पे फिक्स किया गया है और सर्विस चार्ज है 350 रुपया। और इसमें जो टैक्स जोड़ने के बाद जो सर्विस चार्ज बनता है वो बनता है 413 रुपया। तो ये तीनों अमाउंट को अगर आप यहाँ पे जोड़िएगा तो टोटल अमाउंट यहाँ पे बन रहा है 7,012 रुपया। तो अगर आप बैटरी चेंज करवाते हैं या कोई भी छोटा से छोटा काम करवाइएगा तो सर्विस चार्ज आपका 413 रुपया लगना ही लगना है। तो इस चीज को आपको यहाँ पे ध्यान देना है। तो दोस्तों मैंने यहाँ पे तो LCD तो चेंज करवा लिया है। LCD चेंज करवाने के बाद मुझे और भी प्रॉब्लम वहाँ पे फेस करनी पड़ी थी। हुआ क्या था कि जैसे LCD मैंने चेंज करवाया था, सर्विस सेंटर वाले ने क्या किया था, जो वॉल्यूम बटन होता है इसको सही से एडजस्ट नहीं किया था, जिसके चलते क्या होता है वॉल्यूम बटन काफी टाइट हो गया था और ऑटोमेटिक क्या हो रहा था कि वॉल्यूम जो हो रहा था वो ऑटोमेटिक इंक्रीज हो जा रहा था। ये प्रॉब्लम मुझे फेस करनी पड़ी थी। तो दोबारा मैंने सर्विस सेंटर में दिया था तो उसका कोई भी चार्ज नहीं लगा था और उस लोगों ने क्या किया था, उसको ठीक कर दिया था। फिर भी दोस्तों मुझे एक प्रॉब्लम अभी और फेस करनी पड़ी है, बैटरी से रिलेटेड। बैटरी काफी ड्रेन हो रहा है तो मैं जाके सर्विस सेंटर में इसको रिप्लेस करवाऊंगा। उन लोगों ने बोला था कि LCD जैसे आप रिप्लेस करवा दीजिएगा तो आपका ये वारंटी में आ जाएगा, उसके बाद स्पेयर पार्ट्स में कोई भी प्रॉब्लम आएगी तो आपका ये वारंटी कवर करेगा। फिर भी जब भी मैं यहाँ पे बैटरी को रिप्लेस करवाने जाने वाला हूँ, बैटरी रिप्लेस करवाने के बाद मैं आपको यहाँ पे बताऊंगा कि बैटरी की प्राइस क्या पड़ने वाली है। उसके अलावा अभी मुझे एक प्रॉब्लम और फेस करनी पड़ी है, वो प्रॉब्लम फेस करनी पड़ी है माइक से रिलेटेड। तो इससे रिलेटेड भी मैं सर्विस सेंटर जाने वाला हूं, टोटल मैं इन्फॉर्मेशन बताऊंगा। वो माइक से रिलेटेड भी मैं आपको बताऊंगा कि जैसे अगर आपका यहाँ पे वारंटी कवर करता है और उससे पहले अगर आप यहाँ पे फुल पेमेंट करते हैं तो माइक का प्राइस लगता है कि नहीं लगता है, क्या इशू फेस करना पड़ता है, ये टोटल चीज मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। तो 3 वीडियो आपको मिलने वाला है। तो दोस्तों आपको यहाँ पे क्लियर हो गया होगा कि अगर आप सर्विस सेंटर जाते हैं तो आपको क्या क्या यहाँ पे फेस करना पड़ता है। आपको स्पेयर पार्ट्स के लिए एडवांस पेमेंट करना पड़ता है, सर्विस चार्ज क्या लगता है और कितना टाइम यहाँ पे लगता है। तो दोस्तों वीडियो कैसा लगा हो कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा।